वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्यों जाना चाहती थी द्रौपदी? चलिए जानते। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक पारिवारिक युद्ध है जिसमें कि मानव जाति का हनन हुआ। महाभारत युद्ध के मैदान में ये सब घटनाएं घटी जो कि सभी को सोचने पर मजबूर भी करती कि ऐसा युद्ध, निर्दय युद्ध क्यों हुआ। महाभारत के युद्ध के समय द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। द्रौपदी की इस इच्छा के पीछे एक बड़ा कारण था। आइए जानते हैं कि द्रौपदी पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर क्यों आई थी और युद्ध के समय अन्य मुख्य रानियां कहाँ रहती थी। महाभारत के भीषण युद्ध में अनगिनत योद्धाओं की जान चली गई थी, लेकिन महाभारत के युद्ध में केवल योद्धाओं ने ही अपनी जान नहीं गंवाई बल्कि उनके परिजनों ने भी बड़ा बलिदान दिया। महाभारत कथा के अनुसार एक तरफ जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ योद्धाओं की मां, पत्नी, बहनें और संतानें भी भय के मारे जानबूझकर जी रहे थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ने वाले कई योद्धा तो ऐसे थे जिनके साथ उनका परिवार भी उनके शिविर में ही रहता था। महाभारत में हम कौरव और पांडव दोनों पक्षों के योद्धाओं के बारे में सुनते पढ़ते आए हैं। ज्यादातर लोगों के मन में सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी, कुंती, गांधारी कहाँ रहती थी और वह क्या करती थी। पांडवों ने दुर्योधन सहित कौरवों से बातचीत करके समस्या का हल निकालने की कोशिश कई बार की। यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर भी युद्ध की स्थिति को टालने चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने बिना किसी लोक लाज के सभी के सामने कह दिया था कि वह पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर जितनी भी जमीन नहीं देगा बिना युद्ध के। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण अंदाजा लगा चुके थे कि पांडवों को न्याय युद्ध करना ही पड़ेगा। दुर्योधन बिना युद्ध के पांडवों को उनका अधिकार नहीं देगा, जो कि गलत है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर युद्ध लड़ा जाना तय हुआ तो द्रौपदी ने भी रणभूमि पर जाने का हट कर लिया, क्योंकि ना चाहते हुए भी द्रौपदी को दांव पे लगाया गया और द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ वो सब कुछ वह जानती थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा जाना तय हो गया। पांडव पूरी तैयारियों के साथ कुरुक्षेत्र में अपना शिविर तैयार करने ही लगे। पांडवों को जाता देख द्रौपदी ने अर्जुन को रोककर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। द्रौपदी की विचित्र इच्छा को देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए और उन्होंने इस बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से सलाह लेने का मन बनाया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी नहीं मानी। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाई जो कि उन्होंने ली। द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को याद दिलाई कि जब सभा में दुशासन द्रौपदी के केस खींचकर उसे घसीटते हुए लाया था तो द्रौपदी ने सबके सामने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अपने खुले हुए केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक वो अपने बालों को दुशासन के रक्त से नहीं सींचेगी, धोएगी। द्रौपदी के अलावा भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि दुर्योधन ने जिस जांग पर द्रौपदी को बैठाने का आदेश दिया था उस जांग को तोड़कर उसे निकला रक्त पीकर ही शांत रहेगा। धर्मराज युधिष्ठिर को जब प्रतिज्ञाओं के बारे में स्मरण हुआ तो द्रौपदी को अपने साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लगे शिविर में ले गए। पूरे युद्ध में द्रौपदी पांडवों के शिविर में ही रहा करती थी और वह पांडवों की हर बातों को सुना करती थी। जब गंगापुत्र भीम को रणभूमि में मारने का प्रश्न आया तो द्रौपदी ने कहा कि मैं आपके साथ युद्ध में चलती। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब युद्ध का आगाज हो गया तो पूरा महल सूना हो गया, साथ ही राज्य के सारे योद्धा भी कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रस्थान। ऐसे में धृतराष्ट्र अकेले हो चुके थे। उनके अकेलेपन को देखते कुंती और गांधारी ने हस्तिनापुर के महल में रहने का निर्णय लिया। युद्ध की त्रासदी पर कुंती और गांधारी एक दूसरे से अपना दुख बांटती थी। कभी कभी दोनों अपने पुत्रों से मिलने कौरव और पांडवों के शिविर में भी चली जाती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से दोनों शिविर में लंबे समय तक रुकने की अनुमति उन्हें नहीं थी। कुंती और गांधारी ना चाहते हुए भी अपने पुत्रों को नहीं बचा सकी। यहाँ तक कि गांधारी के 100 पुत्र रणभूमि में मारे जाते हैं दुर्योधन के हट के कारण। और द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी, इसलिए द्रौपदी को तो रणभूमि में जाना ही था, क्योंकि उसका ही तो अपमान सबसे ज्यादा हुआ था। चीरहरण से लेके उसके बालों तक का अपमान हुआ था, इसके लिए द्रौपदी को तो वहाँ रहना था। लेकिन बाकी भी जो औरतें थी वह अपने पति और बच्चों के साथ कुछ समय तक रहना, क्योंकि उनको ये ज्ञात था कि इस रणभूमि युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, तो वो जितना समय रह सके अपने पति और बच्चों के साथ व्यतीत कर सके। और कुंती और गांधारी ना चाहते हुए धृतराष्ट्र के साथ रहीं, क्योंकि वह दोनों माएँ थी और अपने कर्तव्य
कर्मों से पीछे नहीं हट सकती थी, लेकिन लास्ट में कुंती और गांधारी भी रणभूमि में आती है। कर्ण की मृत्यु पर कुंती विलाप करती है और युद्ध के अंतिम क्षणों में गांधारी भी अपने पुत्र दुर्योधन से मिलने आती है और उसे वज्र का बना देती है और अपने पुत्रों के शव पर विलाप करती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।